हर घरों पर भगवा झंडा, इसलिए मैं मैदान में निकलने वाला हूं। किसानों के फसल के दाम के लिए, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है कि हनुमान चालीसा। मेरा स्पष्ट मानना है कि एक भी बांग्लादेशी भारत का मतदाता नहीं बनना चाहिए। जैसे कि कोई गौ से अयोध्या में राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया 29 नवंबर को भिलाई पहुंचे। भिलाई के बैकुंठ धाम आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तोगड़िया ने कहा कि अब उनकी मुहिम देश भर के हर हिंदू परिवार के घर पर भगवा फहराने की होगी। इससे उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और जन सरोकार से जुड़ा बड़ा अभियान बताया। जानिए रिपोर्ट। पर भगवा झंडा लहराया। अब प्रवीण तोगड़िया का आगे का स्वप्न है हर हिंदू के घर पर भगवा। उनका अर्थ है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, मैं हर हिंदू को अच्छा घर, बच्चों की शिक्षा, परिवार को स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और किसानों का फसल का दाम। यह प्रवीण तोगड़िया का हर घरों पर भगवा झंडा, इसलिए मैं मैदान में निकलने वाला हूं। किसानों के फसल के दाम के लिए, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। छात्रों के लिए निकलेंगे सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार और शिक्षा के बाद रोजगार। और यह सब करने के लिए हर गांव में, गलियों में शनि या मंगलवार हनुमान चालीसा, प्रथम लक्ष्य 1 लाख हनुमान चालीसा और 3 करोड़ घरों में ओम श्री परिवार। यह हमारा अभियान है। आज मैं भिलाई में यह अभियान आगे लेने के लिए यहाँ आया हूँ। देखिए, आपने कहा कि किसानों के हित में आप लोग काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, तो कैसे काम किया जाएगा? छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कैसे अपनी आवाज बुलंद करेंगे? हम पूरे देश में एक ही पद्धति से करेंगे। किसानों के लिए तहसील तक हमारी राष्ट्रीय किसान परिषद खड़ी हो, छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद खड़ी होना शुरू हो गया है। उनके आधार पर हमारी मांग हम स्पेसिफाई करेंगे और दूसरे संगठनों को साथ में लेकर, जैसे मेरे 1 लाख गांव पर हनुमान चालीसा होगा तो गांव में किसान के अलावा कौन होगा? उनका के 1 लाख गांव में मेरे किसान होंगे। मैं आवाज दूंगा तो 1 लाख गांव में किसान भी खड़ा हो जाएगा। देश में 12 राज्यों में जो SIR चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मेरा स्पष्ट मानना है कि एक भी बांग्लादेशी भारत का मतदाता नहीं बनना चाहिए। SIR से ऐसे बांग्लादेशी बाद हो जाएंगे, परंतु देश का वैध नागरिक भी मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र माना जाएगा। मैं विश्वास रखता हूं कि चुनाव आयोग दोनों बातें, वैध नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और बांग्लादेशी मतदाता सूची में न घुसे, वह सुनिश्चित करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण काफी आप सुने होंगे कि धर्मांतरण के बस्तर क्षेत्र में किस तरह से रोकने के लिए आप उनका उत्तर ही हनुमान चालीसा है। धर्मांतर के 2 कारण है, एक गरीबी, दूसरा धर्म की श्रद्धा की दृढ़ता, मजबूती का अभाव। मैंने ओम गणेशाय नंबर करवाया। हम घरों घरों में जाकर धर्म की श्रद्धा दृढ़ करेंगे। इतना नहीं, हम गरीबों को अनाज देने वाले हैं, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर जिसका मैंने वर्णन नहीं किया। हम ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेंगे, मानी उनकी मदद भी करेंगे और धर्म की बात डट करेंगे। धर्मांतर रुकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसके बाद जो श्रीनगर में भी एक हादसा हुआ, इसको किस रूप में देखते हैं? बस स्पष्ट है, यदि छत्तीसगढ़ में भी कोई हिंदू का गला, यादव का बेटा का काटा जाता है और दिल्ली में ब्लास्ट होता है, पहलगांव में होता है, तो समझ लीजिए जिहादी देश के गांवों गलियों तक जिंदा है। मेरा विश्वास है नरेंद्र भाई, अमित भाई आज रायपुर में पुलिस चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये जिहादियों को कुचलने का संकल्प और व्यवस्था वह जरूर बनाएंगे। देखिए, अमित शाह प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, 2047 तक के बारे में सोच रहे हैं मजबूत बनाने के लिए, किस तरह के देखते हैं? तो ठीक सोच रहे हैं, उनको हमारा समर्थन है। बात में भारत मजबूत बनता है तो सबको समर्थन देना चाहिए, तो प्रवीण तोगड़िया भी देगा जी। गौ हत्याबंदी का कानून है, प्रशासन कठोर कार्रवाई करे तो गौ हत्या रुक जाएगी। आशा है करे, वरना हम जनता का दबाव बनाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल को किस रूप में देखते? तमाम आज 11 साल हो गया है, बस धारा 370 हट गई है और आज रायपुर में सभी
बुराइयां दूर करने के लिए बैठे हैं, ये करेंगे तो सफल ही माना जाएगा। जो हिंदुओं का सम्मान हो रहा है, ये इनके साल भर जो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जेल गए हैं, जिन्होंने डंडा खाया, लाठी खाया, लेकिन निरंतर गौ हत्या के लिए और निरंतर मामलों के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे एक पत्रकार लैंड जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को हमने ये किया गया हमारे मुकेश सोनकर जी द्वारा, और ऐसे लोगों को हम माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी से सम्मान करा रहे हैं संगठन के विस्तार को देखते हुए। और क्या मैसेज देंगे और कितने लोगों का सम्मान हुआ आज? लगभग 12 लोग का। 12 मैसेज क्या देंगे आप? आपको हिंदू मैसेज ये देंगे कि जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब ने बोला है कि हनुमान चालीसा केंद्र, जैसे क्रिश्चियनों के पास केंद्र है, मुस्लिमों के पास केंद्र है, ऐसा हिंदुओं के पास कोई केंद्र नहीं है। आज अगर हम फंस जाते हैं, आज हमारे भाई साहब भी फंसे हुए थे, तो उनको अकेला लड़ना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम ऐसा केंद्र बनाएं कि जहाँ पे कॉल में कोई भी हिंदू अगर किसी भी लड़ाई लड़ रहा है या कहीं फंस गया किसी कारणवश, तो उसको मदद मिले। जैसे हिंदू हेल्पलाइन हमारा शुरू हो गया है, ऐसा केंद्र हम भी लोग भी हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से चालू करना चाहते हैं। 12 लोगों का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें कि HTC के मालिक छोटू जी हैं, सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अरविंद सिंह। सोनकर जी हैं, अरविंद सिंह हैं, प्रदीप कुमार अरविंद सिंह हैं, जी, ऐसे कम से कम 15 लोगों को क्या बोलते हैं सम्मान रोकने के लिए हिंदू रत्न विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार चुना गया? साथ ही गौरक्षा के क्षेत्र में भी जैसे कि कोई गौ सेवा में अपना समय दे रहे हैं, अपने लोगों के जैसे परेशानियों में खड़े होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, तो उनको हिंदू रत्न से श्री सम्मानित कर रहे हैं।